श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी अरह सागर जी मुनि राज की जय जय जय। संका समाधान देख रहे सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं और हम आपको ले चलें संका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से देव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए और झुकाइए मस्तक मेरे साथ, बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। प्रिय दर्शक, इन दिनों लॉकडाउन के कारण प्रश्नकर्ताओं की प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं होने के कारण प्रामाणिक ऐप द्वारा प्राप्त ऑनलाइन प्रश्नों के द्वारा गुरुदेव शंकाओं का समाधान हम लोग को प्रदान कर रहे थे। परंतु आज से प्रामाणिक समूह ने एक नई व्यवस्था तैयार की है, जिसके तहत आप घर बैठे ही प्रश्न करके गुरुदेव से लाइव समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी बहुत सरल प्रक्रिया है। इसके लिए आपको अपने प्रश्न का एक वीडियो बनाना है और उसे प्रामाणिक ऐप ओपन करके उसमें फ्लिप ग्रिड आइकॉन क्लिक करके वीडियो लोड कर दें। प्रतिदिन मध्याह्न 2 बजे तक। ध्यान रखेंगे प्रश्नकर्ता एक ही व्यक्ति होने चाहिए और संक्षिप्त रूप में प्रश्न भेजेंगे। प्राप्त वीडियोस में से जो चयनित महानुभावों को ही प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद। अभी मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं श्री वैभव जैन पुणे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं वैभव परतवार पूना से प्रामाणिक समूह का मेंबर हूँ महाराज जी। और अभी प्रामाणिक समूह ने इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है कि हम रिमोटली भी घर बैठे बैठे ही आपसे अपनी शंका का समाधान ले सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी एक न्यूज़ सुनने में आई थी कि आयुर्वेदिक रिसर्चर्स को भी इस कोरोना के ऊपर दवाई के लिए खोज करने की काम दिया है। और चाइना ने भी अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन जो बोलते हैं उनको, वो लोग तो उससे भी कुछ खोज की है, ऐसे सुनने में आया है। तो क्या अपने भारत में भी भारत सरकार ने ऐसा कुछ करना चाहिए कि अपन भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति से भी इस बीमारी का इलाज खोज पाए? जरूर होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ इस महामारी से बचने के जो संभव उपाय है सब करना चाहिए। अभी वैक्सीन की तैयारी की जा रही है। नमस्ते पर कभी कभी मेरा नाम नया वैक्सीन की तैयारी की जा रही है और वैक्सीन की तैयारी के साथ और विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। भारत में बहुत सारी परंपरागत औषधियाँ रही हैं। बहुत सारे लोगों को देसी काढ़े आदि का भी प्रयोग किया है, उनके अनुभव का अध्ययन होना चाहिए। अन्य जो देशी हमारी पद्धति है उस पर और चिकित्सा के अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ऐसा हो भी रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जो पूरी मानवता के ऊपर विकराल संकट का रूप धारण कर ली। इसके विरुद्ध तो जंग चल रही है और जंग में हर संभव उपाय करना चाहिए। धन्यवाद वैभव जी। मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं सुश्री न्यासी जैन जयपुर। नमस्ते गुरुवर, मेरा नाम नयांशी जैन है और मैं जयपुर से हूँ। मैं नियमित मंदिर जाती हूँ और स्तोत्र पाठ पढ़ती हूँ और जो आप जाप हम बच्चों के लिए बताते हैं मैं वो भी करती हूँ। लेकिन स्वाध्याय जो हमारे मंदिर में गर्मी की छुट्टियों में 10 दिन का शिविर लगता है मैं उसी में ही कर पाती हूँ। जैसे मेरी उम्र 12 साल है तो मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चों को नियमित स्वाध्याय किस उम्र से शुरू करना चाहिए और इसकी शुरुआत हमें किस ग्रंथ से करनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, स्वाध्याय के प्रति रुचि सभी की होनी चाहिए और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि गर्मी की छुट्टियों में लगने वाले शिविर में हम स्वाध्याय करते थे, करने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन मैं मानता हूँ अभी
जो लॉकडाउन के कारण एक निमित्त मिला है, ये सभी के लिए स्वाध्याय करने का एक अनुपम अवसर बन गया है। ऐसे समय में इधर उधर के कार्यक्रमों में अपने चित्त को उलझाने की जगह यदि लोग धार्मिक ज्ञान के विकास के लिए, स्वाध्याय आदि के लिए अपना समय लगाए तो ये सर्वोपयुक्त समय है, ऐसे समय में करना चाहिए। जहाँ तक तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए प्रारंभिक स्तर पर स्वाध्याय और जानने योग्य बातें हैं, उस संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि हमारी जो नित्य की क्रियाएं हैं, जितने हमारे रिचुअल्स हैं, उससे रिलेटेड पाठों को पहले सीखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। दर्शन स्तुति हमें पढ़ना चाहिए, हमारे लिए भगवान की विनतियाँ सीखनी चाहिए, सामायिक पाठ सीखना चाहिए, 12 भावनाएं सीखना चाहिए। ये सब हमारी सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं, इनको तो जरूर सीखना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए जो बाल बोध के भाग हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। और सबसे अच्छा है बच्चों को अपने स्वाध्याय की शुरुआत 6 ढाला से करना चाहिए। 6 ढाला बहुत सुंदर तरीके से गाते गाते आप सीख सकते हैं। उसके अनेक वर्जन्स भी आ चुके हैं जो विभिन्न सोशल मीडिया में भी है, जिसे बहुत अच्छे तरीके से ऑडियो विजुअल इफेक्ट के साथ लोगों ने दर्शाया है। उससे आप सुन करके जैन धर्म के मूलभूत बातों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। याद करने से उससे हमें जैन धर्म का आधारभूत ज्ञान तो होगा ही, अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए एक मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो शुरुआत 6 ढाला से करें। इसके साथ साथ बच्चे भक्तामर याद करें, तत्वार सूत्र याद करें, अन्य जो हमारे स्तोत्र पाठ है वो याद करें। आपने पूछा है किस उम्र से स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के लिए कोई उम्र नहीं होती, जब रुचि जग जाए तब कराएं। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ जिसकी माँ ने जब बच्चा 2.5 साल का था तभी उसे भक्तामर पढ़ाना शुरू कर दिया और बड़ा नायाब तरीका निकाला। प्रतिदिन एक छंद का 1 लाइन याद कराती, जैसे भक्तामर प्रणत मौरी मणि प्रभाना, तो दूसरे दिन मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, 4 दिन में 1 छंद। ऐसे करके साल भर में उससे पूरा भक्तामर कंठस्थ करा लिया और एकदम शुद्ध निर्दोष। हकीकत ये है कि यही उम्र है जिसमें सीखा जा सकता है, और इस उम्र में जो सीखा जाता है वो वृद्धावस्था तक याद रहती है। मेमोरी के साथ ये स्थिति होती है कि उम्र पार हो जाने के बाद व्यक्ति को पीछे की बातें याद रहती है, ताजी बातें कम याद हो पाती। इसलिए अभी समय है, अभी अवसर है, जी भर करके पढ़िए, जी भर करके याद कर लीजिए। यदि आप उन्हें जी भर करके पढ़ोगे, याद करोगे जो आधारभूत चीज़ें हैं, तो ये आपके जीवन में बहुत काम में आएंगी और इससे अपने जीवन को आप अच्छा बना सकेंगे। धन्यवाद सुश्रीन्यासी। गुरुदेव मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं प्रामाणिक समूह से मौली जैन, ऑस्ट्रेलिया। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मौली जैन, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया से प्रामाणिक समूह की सदस्य हूँ। मेरी मम्मा मेहा जैन, बुआ प्रीति जैन, दादू KS जैन पटियाला, दादी लता जैन प्रामाणिक समूह के सदस्य हैं। मेरा नाम आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही रखा गया है। मैं 7 मंथ्स की हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि धर्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए मैं क्या बेबी स्टेप्स ले सकती हूँ। नमोस्तु महाराज श्री। धर्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए मैं क्या स्टेप्स ले सकती हूँ। बहुत अच्छा, इस बच्ची के माध्यम से उसकी माँ ने सवाल किया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमें धर्म के मार्ग पर बढ़ने का स्टेप इसी उम्र से प्रारंभ कर देना चाहिए। इस उम्र से क्या, माँ के पेट से ही कर देना चाहिए। हमने आचार्य कुंदकुंद की जीवन गाथा अगर पढ़ी हो तो हमें मालूम होना चाहिए, वहाँ आचार्य कुंदकुंद की माँ ने उन्हें लोरियों में समय सार का सार सुनाया, आत्मा के शुद्ध आत्मा के गीत सुनाए और ये पाठ पढ़ाया कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया विनिर्गतोसी। हे जीव, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, तू सब संसार की माया से पार है। ये बोध उनकी माँ ने लोरी में सुनाए। निश्चित जब पेट में होगा तब भी उनने ये भावना भाई होगी। उसका परिणाम निकला
कि वे अध्यात्म के महाप्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। जहाँ तक बच्चों की बात है, माँ बाप को की एक जवाबदेही बनती है कि बच्चों के मन पर प्रारंभ से ही अनुकूल छाप पड़े ऐसा व्यवहार करे और वह खुद के आचरण से दर्शाए और बच्चों को इस तरह की फीडिंग दे। जैसे हम बच्चों के भोजन पानी का ख्याल रखते हैं, वैसे ही बच्चों के संस्कारों का भी ख्याल रखें। हमारी प्रवृत्ति में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि हमारे किसी व्यवहार का बच्चों पर दुष्प्रभाव न पड़े। हम ऐसा ही व्यवहार करें जो बच्चों के सुंदर भविष्य को गढ़ सके और कुछ अच्छा वो कर सके। ये प्रयास बच्चों के साथ होना चाहिए। आपने पूछा इस उम्र में बच्चों की क्या स्टेप्स होने चाहिए, तो इस उम्र में बच्चों को केवल अच्छे और बुरे का ज्ञान कराना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि हिंसा अहिंसा क्या है, अच्छा बुरा क्या है, और साथ साथ इस उम्र में हमारे धर्म की जो मूलभूत पाठ है उन्हें जितना बन सके। चूँकि ये तो बच्चे बहुत 7 महीने के हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो जैसे हम उन्हें और बातें सिखाते हैं वैसे ही धर्म की बातें सिखाएं, नमोकार मंत्र सिखाएं। हम सबको पता है, हमने जब होश संभाला सबसे पहले बोलना शुरू करते ही हमें नमोकार मंत्र सिखाया गया। ये घुट्टी के संस्कार में होते हैं, नमोकार मंत्र सीखना, 24 तीर्थंकर भगवानों के नाम सीखना, उनके चिन्ह जानना और हमारी आधारभूत जो बातें हैं, हमारी स्तुति पाठ दर्शन वंदना आदि की क्रियाएं, ये प्रारंभिक चरण में ये सीख लेना चाहिए, जो ज्ञानात्मक दृष्टि की से ठीक है। और हमारी चर्या और क्रिया की जवाबदेही ऐसे उम्र में माँ बाप की होती है जो खुद के आचार व्यवहार से बच्चों में वो संस्कार डालें। धन्यवाद मौली। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर गुरुदेव सिंगापुर से अचिंत्य जैन तैयार हैं। नमोस्तु गुरुवर, कोटि कोटि वंदन। मैं अचिंत्य जैन सिंगापुर से आपके समक्ष एक छोटी सी शंका प्रस्तुत करता हूँ। महाराज जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले समय न होने के कारण अपने धर्म से नहीं जुड़ सके। अब वे सब फ्री हैं और सभी लॉकडाउन में हैं। इस समय का सही सदुपयोग करते हुए सभी लोग अपने जैन धर्म से जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, किंतु समस्या ये है कि उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि कहां से शुरुआत करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। संकोच ऊपर से ये हो जाता है कि उन्हें अपने जैन धर्म के शब्दकोश समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि कभी पढ़े ही नहीं है। तो महाराज जी, कृपया आप उचित मार्गदर्शन करें कि ऐसे में ये सभी लोग किस प्रकार से अपने धर्म से जुड़ सके, पढ़ सके, वोकैबुलरी को समझ सके और इस धर्म से अपने जीवन को रूपांतरित कर सके। देखिए, खाली समय का सदुपयोग करने के लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने रखा है, और यदि आपने अपने आप को अच्छे कार्य में लगा दिया तो आपके पास समय ही नहीं बचेगा। ऐसे समय में लोगों को धार्मिक अध्ययन जरूर करना चाहिए। आपने पूछा हम कैसे सीखें, तो जब शुरू करोगे तभी तो सीखोगे। हमारी कमी यही रही कि हमने पहले शुभारंभ नहीं किया, तो आज तक खाली रहे, और आज भी अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो आगे भी खाली रहेंगे। इसलिए इस बात के संकोच मन में किंचित भी नहीं रखना चाहिए कि मुझे नहीं आता। नहीं, हमें ये भाव जगाना चाहिए कि मुझे अब सीखना है। अभी तक मेरी व्यस्तता थी, समयाभाव था, तो मैं पीछे रह गया। अभी मुझे समय मिला है तो मुझे इस समय का सदुपयोग करना है और अच्छा से अच्छा सीखना है। जहाँ तक जैन धर्म की आधारभूत बातों की बात है, मैं सभी से कहना चाहूँगा, YouTube पर जानिए जैन धर्म का मर्म के नाम से मेरे 50 व्याख्यान हैं। वो फंडामेंटल ABCD से जैनिज्म का पूरा आपको बोध करा देंगे। हर कोई उसे पढ़ सकता है। नमोकार मंत्र से लेकर जैन तत्व ज्ञान के, जैन सिद्धांत की जो मूलभूत बातें, उनकी विवेचना उसमें की है। 50 व्याख्यान हैं, लगभग आधा घंटे से 40 मिनट के।
आप उन्हें सुनिए, डेली 1 या 2 सुन सकते हैं, ये आपको लाभान्वित करेंगे। इसके साथ ही ऐसे समय में जिन कठिन शब्दों का अर्थ नहीं आता, आप लोगों के विभिन्न समूह हैं, उन समूहों में आप डिस्कस कर सकते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। और आजकल बहुत सारी चीज़ें साइट पर भी उपलब्ध है, तो आप उनका प्रयोग करके और अपने से संपर्क में रहने वाले जो विशेष स्वाध्यायी ज्ञानी जन हैं उनसे विमर्श करके कर सकते हैं। जो चीज़ें आज आपको कठिन लगती है कल आपको अच्छी लगेगी। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल विनय और लगन चाहिए। यदि आपके मन में विनय हो और लगन निष्ठा हो तो आप सहज रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज के लोगों को तो फिर भी बहुत कुछ आता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कभी कुछ नहीं आता था। जब मैं संघ में आया था तो मुझे नमोकार के अलावा कुछ नहीं आता था। उस समय मैं 24 भगवान के नाम भी पूरे नहीं जानता था, लेकिन गुरुदेव की कृपा रही, मेरे मन में लगन रही, विनय और बहुमान रहा, आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जैन जगत के एक बड़े विद्वान हुए हैं पंडित जुगल किशोर मुख्तार, रतन चंद मुख्तार, सहारनपुर के निवासी थे। उन्हें अंग्रेजी और उर्दू के अलावा हिंदी भी नहीं आती थी। उन दिनों उत्तर प्रदेश में उर्दू का ज्यादा चलन था और मंदिरों में होता था। उस समय सार का ज्यादा चलन नहीं था। ये धार्मिक थे, संस्कारित थे। एक दिन मंदिर में गए तो देखे कि कुछ बुजुर्ग जन स्वाध्याय कर रहे हैं और किसी गणितीय विवेचना में उलझे। वे ठिठक कर वहां रुक गए, उनकी विवेचना को ध्यानपूर्वक सुना। गणित में इनकी मास्टरी थी। उन्होंने देखा कि इनका कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ है। तत्क्षण उनसे उनने निवेदन किया, कहा अगर आप लोग कहें तो मैं आपकी इसमें कुछ मदद कर सकता हूं। सबने कहा बताओ, और जिस तरीके से बताया उनका सॉल्यूशन निकल गया। वे बुजुर्ग बड़े अनुभवी थे, बड़े हर्षित हुए। सबने उनकी पीठ थपथपाई और कहा बेटा तेरी गणित बहुत अच्छी है, तो एक काम क्या कर, हम लोगों को गणित नहीं आती तो रोज आ जाया कर, हम लोगों की गलती हम लोगों को बता दिया कर। क्या था, प्रोत्साहन मिला, प्रेरणा मिली। दूसरे दिन से वो मंदिर में आते ही थे, शास्त्र सभा में बैठ गए। श्रद्धा थी, विनय थी, भाषा बाधा थी। भाषा की बाधा थी, लेकिन निष्ठा अगर गहरी हो तो भाषा बाधा नहीं बनती। वो रोज सुनते गए और जिनवानी में ऐसे घुसे कि जैन जगत के एक सिद्ध हस्त अधिकारी विद्वान बन गए। उन्होंने इतना पांडित्य प्राप्त किया कि लोग उन्हें रेफरेंस बुक के नाम से जानने लगे। वे किसी भी विषय में सवाल उठता तो अधिकार पूर्वक कहते कि यह बात अमुक ग्रंथ के अमुक पृष्ठ की अमुक पंक्ति में लिखी है। जिस व्यक्ति को उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं आता था, उस व्यक्ति ने संस्कृत और प्राकृत में लिखे ग्रंथों में पारंगतता प्राप्त कर ली। और आप सबको सुनकर और आश्चर्य होगा, सठखंडागम की मूल प्रति जिसका संपादन प्राकृत के डिलीट विद्वानों ने किया, ताल पत्रों में कुछ अंश त्रुटित थे, टूटे हुए थे, उपलब्ध नहीं थे। पंडित रतनचंद मुख्तार ने अपनी प्रतिभा के बल पर अनुमानित बताया कि यहां ये शब्द होना चाहिए जो आज भी ब्रैकेट में अंकित है, और वह पूरी तरह सही प्रतीत होती है। तो आप लोग इस बात को लेकर हताश मत होइए
कि मेरे 35-40 साल निकल गए, हमने अभी तक स्वाध्याय नहीं किया, हमें कुछ नहीं आता। अरे बाबा, जब करोगे तभी तो आएगा, जब शुरुआत करोगे तब होगा। तुम्हारे पास इतनी क्षमता है, सब समझ सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि महाराज हमें ग्रंथ की बातें बड़े दुरूह लगती है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिससे कंप्यूटर की सूक्ष्म शिक्षा ग्रहण करने की बुद्धि है, वो हमारे आचार्यों की स्थूल बातों को आसानी से सीख सकता है। आवश्यकता लगन और निष्ठा को जगाने की है। तो प्रारंभिक चरण में उन 50 व्याख्यानों को आप पढ़िए, सुनिए। इसके बाद जैन तत्व विद्या पढ़िए, छठारा पढ़िए, और इसके बाद आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे, जैन धर्म और दर्शन के आधारभूत बातों को सीख लेंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात ऐसे समय में रिचुअल्स की होती है। हमारे जितने भी नित्य के क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ, जाप, स्तुति, अभिषेक की प्रक्रियाएं, इनके विषय में हमें ज्ञान हासिल करना चाहिए। देखो, मैं सोचता हूँ अगर आया अगले दिनों में तो मैं अपने प्रवचनों में इनका विषय बनाऊंगा, ताकि आपकी नित्य की क्रियाओं का आपको बोध हो सके और आप अपने व्यवहारिक जीवन में उसका लाभ ले सके। आप इसको कीजिए। हमारी अपनी सीमा है, लेकिन आपको जहां अवसर मिले जरूर सीखें। पूज्य गुरुदेव इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं श्रीमान सेठ आनंद स्टील यूनाइटेड ट्रस्टी, डायरेक्टर भाग्योदय चिकित्सालय सागर। चरणों में बार-बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धन, सफलता और प्रेम, ये तीनों चीजें व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखती हैं, लेकिन अगर इन तीनों चीजों में से व्यक्ति को किसी एक के चुनने का मौका दिया जाए तो वो किसे चुनेगा और क्यों? धन, सफलता और प्रेम, तीनों में से किसी एक को चुना जाए तो किसे चुने और क्यों चुने? एक कहानी सुना देता हूं। ये बात सही है कि धन का जीवन में महत्व है, सफलता भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, पर प्रेम हो तो जीवन का रस है, प्रेम नहीं तो सब व्यर्थ है। और जिसके अंदर प्रेम है उसके पास सब आ जाएगा। पिता ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि मुझे अलग अलग दिशाओं में जाना है, मेरे विश्राम के लिए कुछ घर बनवा लो, ऐसे घर बनाओ जहां मैं विश्राम कर सकूं। पिता के 2 पुत्र थे, दोनों को उन्होंने 10-10 लाख रुपए दिए और पिता ने कहा था कि मैं दोनों दिशाओं में जाता आता रहता हूं, कहीं भी मैं विश्राम करूं, तुम लोग 100 मील तक जितने घर बना सको बना लो। पहले ने सोचा 10 लाख रुपए में क्या होगा, चलो ठीक है, पिता ने कहा है, तो उसने छोटी छोटी झोपड़ियां बनवा दी। छोटी छोटी झोपड़ियां बना दी, घास फूस की, और एक छोर से दूसरे छोर तक हर 5 किलोमीटर पर एक एक झोपड़ी बना दी। दूसरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। अवधि पूरी होने पर पिता ने दोनों को बुलाया और पूछा, मेरा काम कर दिए? दोनों ने कहा, जी पिताजी कर दिया। पहले ने कहा, इसने तो कुछ शुरू भी नहीं किया। बोले ठीक है, आप अपना काम दिखा दो, फिर मैं अपना काम दिखाऊंगा। दिखाया तो घास फूस की झोपड़ियां। बोले क्या बनाया? बोले आपके विश्राम का कक्ष, घर। हद हो गई, तुझे ये लगा नहीं कि एक राजा कैसे घर में रह सकता है? इन घरों में मैं रहूंगा। बोले पिताजी
इससे सस्ता और कुछ नहीं हो सकता। आपने जितने दिए उस हिसाब से हमने बना दिए। अब पिता ने दूसरे बेटे को बुलाया, बोला पिता बेटा तुमने घर बनाया? बोले मैंने प्रयोजन पूरा कर लिया। बोले क्या किया? बोले आपने क्या कहा था? बोले मेरे रहने लायक घर बना लो। बोले पिताजी आपने तो मुझसे 10 घर बनाने की बात की थी। आप 100 किलोमीटर में 100 मील के क्षेत्र में जितनी जगह जाओ, जिस जगह जाओ सब आपका घर हो गया। जहां खड़े हो सब आपका घर है। पिता को बड़ा आश्चर्य, बोले क्या किया तुमने? बोले पिताजी मैंने कुछ नहीं किया। इस 6 महीने में मैंने पूरे इलाके के लोगों को अपना मित्र बना लिया और सभी आज आपके लिए पलक पावड़े बिछा करके खड़े हैं। अब जब सब हमारे मित्र हैं तो हमें घर की जरूरत क्या है? बोले पिताजी आपने जो पैसे दिए थे वो तो हमारे पास आज भी सुरक्षित है, लेकिन पैसों से अगर मैं बनाता तो शायद वैसे ही 10-5 घर बना पाता, लेकिन मैंने प्रेम से जो ताकत पाई है वो पैसे से कई गुना ऊंचा है। तो मैं समझता हूं इससे समझा जा सकता है कि महत्वपूर्ण क्या है। पैसे की एक सीमा तक महत्ता है। सफलता भी लंबे समय तक टिकती नहीं, लेकिन यदि मनुष्य के साथ प्रेम हो, मन में प्रेम हो, तो सब चीजों में स्थिरता और स्थायित्व कायम होता है। तो ये इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं सेवायतन उपाध्यक्ष श्री प्रकाश चंद जी पाटनी अजमेर। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या है गलत क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। क्या वर्तमान समय में कोविड-19 को लेकर के लोगों के मन के अंदर एक हिडन फियर, छुपा हुआ डर बैठा हुआ है। इस डर को मन में से किस प्रकार से निकालें, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। कोरोना के कारण लोगों के मन में जो डर बैठा हुआ है, इस डर को हम कैसे निकालें? मैं तो एक ही बात करता हूं, कोरोना का रोना रहेगा तब तक ये डर बना रहेगा। कोरोना का रोना हटाओ, रोज भावना योग करो और आप अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करो। और कोरोना के विषय में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कोरोना कहीं भी हो आपके घर तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसे आमंत्रित नहीं करोगे। आप अपने घर के भीतर सीमित हो जाइए और कोरोना से स्थायी रूप से बच जाइए। आप बाहर जाना आना बंद कर दीजिए, आप कोरोना से बच जाएंगे। घर के चार दीवारी के भीतर रहिए, संयत रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर डर और चिंता की बात नहीं। हाँ, जो लोग इस कोरोना से संक्रमित हो गए उनके लिए भावना भाइये कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। पूज्य गुरुदेव, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं श्रीमती किरण जैन टीकमगढ़। जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्तमान युग के ग्रंथों में आकाशवाणी का उल्लेख आता है। ये आकाशवाणी क्या है, इसको कौन करता है और किन जीवों के लिए होती है? सभी के लिए होती है अथवा विशिष्ट पुरुषों के लिए होती है? और अगर ये सच में होती है तो कौन करता है और इसमें निमित्त क्या है? मेरी शंका का समाधान करें। आकाशवाणी का उल्लेख बहुत होता है। बहुत अच्छा सवाल किया। ये आकाशवाणी क्यों होती है, किसके लिए होती? सबके लिए होती, विशिष्ट पुरुषों के लिए होती। और आकाशवाणी करने वाला कौन है? हमारे पुराणों में जितने भी संदर्भ आए हैं उनके आधार पर यही बात प्रकट होती है कि दिव्य विभूतियां, देवगण किसी भावी संसूचना के लिए आकाशवाणी करते हैं और वे अदृश्य होकर अपनी बातों को उद्घोषित करते हैं। और ये आकाशवाणी सामान्य पुरुषों के लिए नहीं होती। विशिष्ट धर्मी, साधु, सती या तपस्वी हो या विशिष्ट पुण्यात्मा जीवों के निमित्त से होती है, जो एक प्रकार के रहस्य का उद्घाटन करती है। किसी व्यक्ति या उसके जीवन से जुड़ी घटना के संदर्भ में जो अज्ञात बातें हैं
उसे उजागर करने में निमित्त बनती है आकाशवाणी। ऐसे अनेक प्रसंग है, इसलिए इसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि किसने आकाशवाणी किया, कुछ स्थानों पर तो ऐसा आता है कि देवों ने आकाशवाणी की, कुछ जगह आकाशवाणी हुई इतनी ही चर्चा होती है, लेकिन यही मान करके चलना ये देवों के द्वारा किया गया एक प्रयास है। पूज्य गुरुदेव, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं पूजा वैभव जैन, पुणे महाराष्ट्र। नमस्ते महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं पूजा वैभव परतवार पुणे से आपके चरणों में नमोस्तु वंदन करती हूँ और मेरा सवाल पूछती हूँ। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि ऐसा कहते हैं पंचम काल में कल्कि और उपकल्कि होते हैं, तो क्या ये कोरोना हमारे लिए कल्कि या उपकल्कि बन के आया है? समाधान कीजिए गुरुदेव, नमस्ते। देखिए, कल्कि और उपकल्कि जो होते हैं वो मनुष्य होते हैं। कोरोना एक वायरस है, इसलिए कोरोना को हम कल्कि और उपकल्कि तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जैसी चर्चाएं बीच बीच में उभर रही है कि ये किसी साजिश का हिस्सा है, जहां से इसका उदय हुआ वहां के लोगों ने साजिश की है, तो कथनचित उस साजिशकर्ता के विषय में हम सोच सकते हैं। और ये बात एकदम समझने की है कि यदि ये कृत्य सहज हुआ है तब तो ये एक त्रासदी है, और यदि किसी ने साजिश के रूप में इसे किया तो मानवता के लिए कलंक। और जो साजिश करता है वो कल्कि की श्रेणी में ही आएंगे। पूज्य गुरुदेव, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं गौरव जैन, बेंगलुरु कर्नाटक। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम गौरव जैन है, बेंगलोर से। मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसा हमने सुना है बच्चों की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, बचपन में जो कुछ भी हम याद करते हैं वह हमें बहुत आगे तक याद रहता है। इसी संदर्भ में माता पिता का इसमें क्या योगदान होना चाहिए कि वे अपने बच्चों को कौन सी पाठ और स्तुतियां याद कराएं कि जो उन्हें बहुत आगे तक भी उनके जीवन में मंगलकारी और प्रेरणादायी बनी रहे। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि बच्चों के लिए बचपन में जो बातें याद होती है वो जीवन के अंत तक याद रहती है। उम्र ढल जाने के बाद भी लोग भूलते नहीं, इसलिए भी ये समय है, इस समय हमें जीवन के लिए जरूरी बातें सीखनी चाहिए और धार्मिक पाठों को जरूर सीखना चाहिए जो हमारे नित्य के पाठ हैं। जैसा अभी मैंने कहा, हमारे दर्शन, स्तुति, वंदना, नमोकार मंत्र, 12 भावना, अधिक भावनाएं और अन्य जो पाठ हैं, भक्तामर स्तोत्र, अन्य स्तोत्र, तत्वार सुत, छढ़ाला, इनको जितना आपके पास अवसर अनुकूलता है सीखिए। कदाचित बीच में भूल भी जाओगे तो बाद में काम में आएंगे, और यही अंत में सहारा बनता है। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, इधर उधर की बातों में जी लगाने की जगह इसी में अपना प्रयोग कीजिए। पूज्य गुरुदेव, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं अपने प्रश्नों के लिए बहुत चर्चित है, बहुत प्रशंसित प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। नमोस्तु महाराज से, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से, इंसान अपनी मौज में गुनाह करता था, भगवान उससे रोज सुलह करता था। इंसान अपनी आदत से मजबूर था, भगवान अपनी रहमत से मशहूर था। पर महाराज श्री, इस महामारी में इंसान का ऐसा कौन सा कसूर था कि भगवान का दीदार भी उससे दूर था? नमस्कार। इंसान का ऐसा कौन सा कसूर था कि भगवान का दीदार भी उससे दूर था? मैं ये मानता हूं कि यदि ये कृत्य भगवान का होता तो भगवान का दीदार उससे दूर नहीं होता और भगवान के दीदार से वो ठीक हो गया होता। लेकिन ये जो कृत्य है भगवान कृत्य नहीं है, ये इंसान के विकृति का परिणाम है, इंसान के भीतर बैठे हुए शैतान के द्वारा किया हुआ है।
और जब इंसान के भीतर इस तरह की आसुरी शक्ति हावी होने लगती है तो उसके साथ का धर्म दूर होता ही है। ये एक बड़ी त्रासदी है और इसे हम सब बहुत दिनों से देख रहे हैं। अभी तो बस यही कहूँगा कि अंततः भगवान के प्रति आस्थावान बने और मंगल भावना भाए, कामना करे, प्रार्थना करे कि जल्दी सब जगह शांति हो, प्रसन्नता हो, आनंद हो। पूज्य गुरुदेव, आपकी अनुमति से अब मैं कुछ ऑनलाइन जिज्ञासुओं को प्रस्तुत करना चाहता हूं समाधान के लिए। पूज्य गुरुदेव, राजेश जैन, RI, कमिश्नर कार्यालय सागर। हाँ बोलो। प्रश्न पूछ रहे हैं पूज्य गुरुदेव, आज के प्रवचन में आपने भगवान महावीर की समता का संदेश पर अपने विचार रखे। मैं यह जानना चाहता हूं कि समता, समानता, सार्वभौमिकता, सहिष्णुता एवं अनेकांत में परस्पर क्या संबंध व अंतर है? समता, समानता, सार्वभौमिकता, सहिष्णुता और अनेकांत, इनमें परस्पर क्या संबंध है? देखिए, क्षमता हर स्थिति में अपने अंदर एक रूपता बनाए रखना, ये क्षमता है। समानता बाहर होती है, जहाँ हम किसी को ऊंचा नीचा नहीं, एक धरातल पर देखें, एक दृष्टि से देखें, समानता है। बाहर भी हम कई बार समता का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन भीतर के लिए समानता नहीं, समता का ही प्रयोग होता है। सार्वभौमिकता का जहाँ तक सवाल है, वो सार्वभौमिकता सर्वमान्यता के लिए है। सार्वभौमिक जो सर्व के द्वारा स्वीकार्य हो, संपूर्ण धरातल पर जिसे मान्य किया जाए, वो सार्वभौमिकता से संबद्ध है, उसका समता से कोई लेना देना नहीं है। सहिष्णुता हमारी समता को बढ़ाने का एक आधार है। जो मनुष्य वैचारिक रूप से जितना अधिक सहिष्णु होता है, उसके अंतरंग में उतनी क्षमता विकसित होती है और वो अपने जीवन को उतना अधिक सुंदर बना सकता है, व्यवस्थित बना सकता है। तो हम अपने अंतरंग में वैसी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करें, सहिष्णुता के बल पर हम वैचारिक विचारों से सहिष्णु बने, दूसरों की दोषों और दुर्बलताओं को अनदेखा करने का अभ्यास करें, तो हम सहिष्णु बन सकते हैं। और अनेकांत दृष्टि हमारी वैचारिक सहिष्णुता का आधार है। जब मनुष्य की दृष्टि अनेकांतात्मक होती है, सोच सकारात्मक बन जाती है, तो वह अपने मन के विरुद्ध बातों को भी पचाने में समर्थ हो जाता है। और अपने मन के विरुद्ध बातों को पचा लेना, स्वीकार लेना सहिष्णुता का सबसे बड़ा व्यवहारिक रूप है। तो ये इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं श्री सुभाष रेखा जैन, गुणायतन ट्रस्टी, अजमेर। लीटर से नापा जाता है, कपड़ा मीटर से नापा जाता है और सड़क किलोमीटर से नापी जाती है, तो हम अपने मन को किस तरह से नापें गुरुवर? नमोस्तु गुरुवर। दूध को लीटर से, कपड़ा को मीटर से, सड़क को किलोमीटर से नापा जाता है, तो मन को कैसे नापे? देखिए, ये सब बाहर के माप है। मन को मापने के लिए बाहरी पैमाने की कोई जरूरत नहीं है। मन को मापने के लिए हमें भीतर का पैमाना है। मन को नापना है तो अपने विचारों को स्तर से नापो। हमारे विचारों का स्तर कैसा है, हम किस स्तर से सोच रहे हैं, हम कितने गहरे पानी में हैं, ये हमें देखना होगा, अपने भीतर झांक कर देखना होगा। उसके आधार पर हम अपने अच्छे बुरे कृत्यों के आधार पर अपनी सोच की स्थिति को देखते हुए नाप सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, डॉक्टर आशीष जैन, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर पूछ रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है कि धर्म के बगैर विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बगैर धर्म अंधा है, ऐसा क्यों? आइंस्टीन ने जिस दृष्टि से कहा है वो गलत नहीं है। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। ये अपनी जगह सही है। यदि हम विज्ञान की बातें करें और हमारे साथ धर्म न जुड़े, तो हम अपने जीवन की वास्तविक प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञान हमें शक्ति देता है और धर्म हमें अनुशासन। अगर केवल शक्ति हो और अनुशासन न हो, तो शक्ति आसुरी रूप भी धारण कर सकती है। आइंस्टीन से खुद ने किसी ने जब पूछा कि आपने एटॉमिक एनर्जी का इन्वेंशन किया, क्या इसका सही उपयोग होगा, ये मानवता के कल्याण के काम में आएगी?
तो उसने कहा था हाँ, जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त हो, जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त रहेगा, ये केवल निर्माण के कार्य में आएगी। और इसके दिल और दिमाग में एक फितूर आ जाए तो यही विध्वंस का कारण बन सकती है। तो सवाल ये है, शक्ति को पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शक्ति के साथ अनुशासन होना बहुत बड़ी बात है। वो शुद्धि से मिलता है जो हमें धर्म देता है। तो धर्म के माध्यम से हम अनुशासन का पाठ करते हैं, जीवन में नियंत्रण लाते हैं, तो ये शक्ति हमारे कल्याण का कारण बनती है। इसलिए मैं धर्म और विज्ञान को एक दूसरे का विरोधी मानने की जगह एक दूसरे का पूरक मानता हूं। अगर कोई व्यक्ति विज्ञान की आंखों से देखते हुए धर्म का कार्य करता है तो उसके धार्मिक क्रियाओं में बड़ा निखार आता है। आज भी हम आप धर्म चर्चा कर रहे हैं, लेकिन माध्यम ये विज्ञान बन रहा है, ये टेक्नोलॉजी बन रहा है। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपनी बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए पूरक है, बशर्ते हम इसका सही प्रयोग करें। तो धर्म अगर विज्ञान से जुड़ता है तो धर्म में प्राण आता है, और विज्ञान यदि धर्म से जुड़ जाता है तो विज्ञान ऊर्जावान बनता है। दोनों चीज़ों को हमें साथ लेकर के चलना चाहिए। इसलिए मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत हूँ कि विज्ञान रहित धर्म अंधा है और धर्म रहित विज्ञान लंगड़ा है, क्योंकि हम ज्ञान विज्ञान की बातें कितनी करें, हमारे आचार में वैसी शुद्धि ना आए तो हमारा जीवन अर्थहीन है। पूज्य गुरुदेव, डॉक्टर अरविंद जैन, प्राचार्य गौर कॉलेज सागर, पूछ रहे हैं, गुरुदेव, बचपन में भाई भाई तथा बहन भाई में अटूट प्रेम और वात्सल्य रहता है। छोटे भाई बहन को बड़े भाई बहन पूर्ण सुरक्षा देते हैं, यहाँ तक कि सामने वाले से लड़ भी जाते हैं, बल्कि इससे आगे भी चले जाते हैं। लेकिन यही भाई भाई और भाई बहन जब बड़े हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो आपस में घोर बैर भाव रखने लगते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे की छवि देखना भी पसंद नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब तक भाई भाई के बीच कोई दूसरा नहीं होता तब तक प्रेम होता है, और भाई भाई या भाई बहनों के बीच जब दूसरा आना शुरू कर देता है तो उनका प्रेम बढ़ जाता है, और उसी का ये परिणाम है। धीरे धीरे स्वार्थ की वृत्ति हावी हो जाती है, और हमारी जो प्राथमिकता है वो गौण हो जाती है, और जो गौण होना चाहिए वो प्राथमिक बन जाता है। इसलिए ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन की वही सरलता को अंगीकार करें। और अभी सब आप लोग रामायण देख रहे हैं, भ्रातृ प्रेम का आदर्श, परिवार के प्रेम का आदर्श हम रामायण से सीखें और जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। हालांकि मेरा अनुभव ये भी बताता है कि जल और कुल को मिलकर एक होने में देर नहीं लगती। भाई भाई का बचपन का प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि किसी निमित्त से आपस में कटुता भी आती है तो निमित्त मिलने पर वो कटुता हमेशा हमेशा के लिए, एक पल के लिए, एक पल में नष्ट हो जाती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संपूर्ण जीवन प्रेम पूर्ण तरीके से जिए, और यदि कदाचित हमारे जीवन में कोई कटुता आई है तो उसे वापस दूर करके सहज संबंध स्थापित करें। पूज्य गुरुदेव, मुकेश जैन, मेट्रो, दिल्ली, यूनाइटेड ट्रस्टी, पूछ रहे हैं कि कहते हैं कि ऑल डिजीजेज कम्स फ्रॉम ए स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस, अनफॉरगिवनेस। हाँ। और इस बीमारी की स्थिति में हमारे दिल को ये सोचना चाहिए या ढूंढना चाहिए कि वो कौन है जो क्षमा का पात्र है। ऐसे में गुरुवर क्षमा को अप्रत्यक्ष रूप से भावनाओं इत्यादि या प्रत्यक्ष रूप से मांगना चाहिए, इसका सबसे उत्तम तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, क्षमा को भारत की संस्कृति में एक महान गुण के रूप में निरूपित किया गया है। क्षमा को धर्म बताया गया है, और जैन धर्म में तो क्षमा से ही धार्मिक क्रियाओं की शुरुआत की। हम लोग दिन में 3 बार संसार के सभी प्राणियों से क्षमा मांगते हैं। मन को हल्का और साफ करने के लिए क्षमा से अच्छा माध्यम नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है कि सारी बीमारियां क्षमा के अभाव में प्रकट होती हैं। यदि हम क्षमा भाव धारण करने लगे तो हम अपनी बीमारियों से मुक्ति काफ़ी अंशों में पा सकते हैं। पश्चिम में आजकल एक प्रक्रिया चल पड़ी है डिवाइन फॉरगिवनेस की। वो एक दूसरे से क्षमा मांगने और क्षमा
करने की वृत्ति में लाकर व्यक्ति के जीवन में सहजता और सरलता उत्पन्न करते हैं। ये स्थितियां हमारे अंदर आनी चाहिए। हम जब किसी के प्रति द्वेष का भाव रखते हैं वो हमारे लिए अस्वीकार हो जाता है, और जैसे ही हम क्षमा का भाव अपने अंतरंग में लाते हैं वो हमें स्वीकार हो जाता है, चाहे उसमें कितनी भी खामियां और कमियां क्यों ना हो। तो अपने मन को साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए हमें क्षमा भाव धारण करना ही चाहिए, और इस तरीके से हम क्षमा भाव धारण करते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत सुंदर हो सकता है। आपने पूछा प्रत्यक्ष और परोक्ष कैसे? यदि प्रत्यक्ष हो तो अति उत्तम है, लेकिन जो व्यक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो, परोक्ष में भी आप क्षमा भाव रखकर बहुत कुछ पा सकते हैं। हम एक बात आप सबसे कहते हैं, हमारे यहाँ एक कितनी सूक्ष्म व्यवस्था दी गई। तंत्र के ग्रंथों में ऐसा बताया है, विभिन्न प्रकार के कल्पों की चर्चा है कि आपको कोई वनस्पति लाना है तो सीधे जाकर के नहीं लाओ कि उखाड़ के ले आए, पत्ते तोड़ के ले आए, जड़ निकाल के ले आए। उसमें बताया कि पहले दिन जाकर के उससे निवेदन करो विनम्रता के साथ, उसके अस्तित्व को स्वीकार करके। ये चिकित्सा विज्ञान की बात कर रहा हूं। तंत्र में बहुत सारी चिकित्सा की विधियां हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कल्पों की चर्चा है। तो पहले दिन जाकर के उसको शाम को निवेदन करो, और दूसरे दिन विनम्रता से जाकर के उसे निकालो। और ज्यादातर प्रकरणों में कहा बिना औजार के निकालो, यानी जड़ लेना है तो जड़ में अस्त्र मत लगाओ, ऐसे तोड़ो। मैंने इस पर गंभीरता से विचार किया कि ये हमारी संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है, और उसे लेने के बाद धन्यवाद कहो और साथ में क्षमा भी मांगो। यानी हमारी संस्कृति कितनी उदार और उज्जवल रही है कि एक पेड़ पौधे से भी क्षमा मांगने की बात की। पेड़ पौधे से भी क्षमा, कि अगर कोई गलती है तो हम क्षमा मांगे। आज के इस समय में हमें पूरी प्रकृति से क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आप क्षमा मांगोगे तो उसका फर्क पड़ेगा। और एक दूसरी बात, दो व्यक्तियों के मध्य आपस में बड़ी जबरदस्त विद्वेष था। एक के मन में आया, थे दोनों भाई बहन, लेकिन दोनों में किसी बात को लेकर बड़ा वैमनस्य हो गया। बहन का हृदय बदला, और दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे। बहन ने रोज केवल एक ही प्रार्थना की, भैया मुझे क्षमा कर दो, भैया मुझे क्षमा कर दो। अपने भाई की तस्वीर सामने रखकर अपने भाई से रोज क्षमा प्रार्थना, भैया मुझे क्षमा कर दो, भैया मुझे क्षमा कर दो, मेरा जो कसूर है माफ कर दो, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं, भैया मुझे माफ कर दो। आप सब सुनकर के आश्चर्य करेंगे, लगभग 4-4.5 महीने में जो भाई कभी उसका नाम सुनना पसंद नहीं करता था, किसी माध्यस्थ के बहाने दोनों आपस में मिले और हृदय से क्षमा हो गया। आज भाई बहन में पुराना प्रेम वापस उपस्थित हो गया। ये क्षमा की ताकत है। तो हम प्रत्यक्ष भी क्षमा मांग सकते हैं, और जो प्रत्यक्ष नहीं है परोक्ष में भी मांगा जा सकता है। इसी तरह प्रत्यक्ष भी क्षमा किया जा सकता है, और यदि वो संभव नहीं है तो परोक्ष में भी क्षमा किया जा सकता है। जैसे ही हम क्षमा भाव हृदय में लाते हैं, चीजें स्वीकार हो जाती है, वो हमारी भाव दशा को ठीक करती है, और इससे हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों में सुधार हो सकता है। पूज्य गुरुदेव अंबर जैन जबेरा दमोह मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धर्म छुट्टी पर है और विज्ञान ड्यूटी पर, यह कहाँ तक सही है? धर्म छुट्टी पर है और विज्ञान ड्यूटी पर है, ये कहाँ तक उचित है? मैं ऐसा कहूँगा इसे थोड़ा संशोधित करके कि धर्म ने अपनी ड्यूटी विज्ञान को दे दी है और खुद डेपुटेशन में चला गया, अभी छुट्टी पे नहीं है।
जो काम मंदिर में होता था वो काम अब घर में होने लगा है, और जो विज्ञान अभी काम कर रहा है वह भी धर्म ही है। आप धर्म को केवल मंदिर में जाकर की जाने वाली पूजा के रूप में मत देखिए। मानवता की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए अगर मैं आपके वाक्य को दूसरे तरीके से संशोधित करूं तो ये भी कहूंगा कि धर्म अब व्यापक ड्यूटी पर है। पहले धर्म और धर्मी की ड्यूटी मंदिरों तक होती थी, अब धर्म और धर्मी की ड्यूटी सड़कों पर भी हो गई, घर घर में हो गई। पहले चंद लोग अपने धर्म से जुड़े होते थे, आज सर्व समाज अपने धर्म से जुड़ा है। तो ये जो लोग हैं, जैसे आप कोरोना वॉरियर के रूप में देख रहे हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे स्थानीय प्रशासन से संबद्ध आपके सफाई कर्मी आदि हो, ये सब अपना धर्म निभा रहे हैं। और आपका धर्म इस समय यही है कि आप लक्ष्मण रेखा के भीतर रहिए, उसका उल्लंघन न कीजिए, ताकि इस समस्या से बचा जा सके। बहुत समय हो गया, अब ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में लॉकडाउन की समयावधि और बढ़ेगी। तो ये जब तक जनता पूरी तरह से संयत नहीं होगी, इसका सही निदान नहीं निकल सकता। इसलिए लोगों को अपना धर्म अच्छे से निभाना चाहिए, केवल मंदिर मूर्ति तक सिमट करके नहीं रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, नीतेश जैन मामा भोपाल मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव पहले के ज़माने में पिता 20 रुपया बचाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलते थे, और आज बेटा 5 मिनट बचाने के लिए 20 रुपये खर्च कर देता है। और यही सोच का दायरा आजकल पिता और बेटों में कलह का कारण बन गया है। इस सोच के अंतर को कैसे खत्म करें? देखिए, जनरेशन गैप है और ऐसा अंतर होगा, हर युग में हुआ है। वर्तमान में समय की कीमत है, पुराने लोग इन चीज़ों को नहीं समझते और इसके कारण बड़ी दुविधा होती है। आपने पूछा इस अंतर से हम कैसे बचें। मैं एक घटना बताता हूँ और उस उदाहरण से आप इस चीज़ को बचा सकते हैं। मेरे संपर्क में एक युवक है, बड़ा कारोबारी है, बहुत लंबा चौड़ा कारोबार अपने बल पर उसने खड़ा किया। उसने एक आदमी रखा जिसकी सैलरी 1 लाख रुपये महीना, उसे एक गाड़ी दी। 1 लाख रुपये महीना और एक गाड़ी उसके पिताजी को नागवार गुजरा। पिताजी ने जिंदगी भर पसीना बहा बहा कर अपने पूरे जीवन में 25-50 लाख रुपए जोड़े होंगे। बेटा अपने हुनर के बल पर एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। बेटा अपने हुनर के बल पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। वो काम को विस्तार के लिए एक आदमी चाहिए था। अब ये बार बार पिता को लगे, लाख रुपया उस आदमी को इतने से काम का दे रहा है, लाख रुपया इस आदमी को इतने काम का दे रहा है। बाप बेटे में भी इस बात को लेकर विवाद हुआ, लेकिन पिता कहीं रहते थे, बेटा कहीं रहता था। लेकिन इसका असर बेटा पिता पर विपरीत पड़ने लगा। वो कुछ डिप्रेशन के लक्षण दिखने लगे। बेटे के सामने बहुत बड़ी दुविधा। एक तरफ पिताजी हैं और एक तरफ वह जरूरी आदमी है। अब क्या करे? उससे काम लेना है तो उसको उसे फैसिलिटीज देना जरूरी है, और आजकल अच्छे आदमी मिलते नहीं है। पिताजी को समझाने की कोशिश की पर पिताजी समझने को राजी नहीं। उसने एक कृत्रिम तरीका निकाला, थोड़ा झूठ का आश्रय लेना पड़ा। उसने आकर मुझसे कहा महाराज मैंने घोषित तौर पर उस व्यक्ति को रिजाइन दिलवाया और कहा कह दो हम रिजाइन कर दिए हैं, और पिता को कह दिया कि हमने उसे हटा दिया, और बैक डोर से उसकी एंट्री लेकर के ऑफिस को शिफ्ट करके उससे काम कराया। अब क्या करे? एक तरफ पिता को भी मेंटेन करना है, देखना है, दूसरी तरफ बिजनेस को भी मेंटेन करना है। हालांकि पुरानी पीढ़ी के लोगों को चाहिए कि आज के समय के अनुसार चले, बच्चों को आगे बढ़ने की उन्मुक्तता दे, आजादी दे, तभी अच्छा हो सकता है। तो गुरुदेव इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं श्री अनुराग जैन, मुंबई। नमस्ते महाराज श्री, मैं अनुराग सोदिया
निवासी गड़ाकोटा, प्रवासी मुंबई। अभी तो मैं महाराज घर से ही काम कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि महाराज सौधर्मेंद्र आप कहते हैं द्वादशांग ज्ञानी होता है, तो उसे फिर गणधर को लेने के लिए क्यों जाना पड़ता है? भगवान की ओंकार ध्वनि को समझने के लिए वो खुद क्यों नहीं समझ सकता इस ध्वनि को? नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। मैं अनुराग सौधर्मेंद्र निश्चित रूप से ज्ञानी होता है। ऐसा भी कहते हैं कि उसे द्वादशांग का ज्ञान होता है, लेकिन द्वादशांग के ज्ञान से संपन्न होने के बाद भी आपका पूछना ये है, फिर इंद्रभूति को भगवान के चरणों में क्यों ले गया? जो काम इंद्रभूति से कराया सौधर्मेंद्र खुद भी कर सकता था। बेशक भगवान की बात को समझने की क्षमता सौधर्मेंद्र में थी, लेकिन भगवान की वाणी उनके लिए नहीं खिरती जो भगवान की बात को समझते हैं। भगवान की वाणी उनके लिए खिरती है जो भगवान की बात को स्वीकारते हैं। सौधर्मेंद्र के पास भगवान की बात को समझने की क्षमता थी, पर स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं थी। देवों की यही दुर्बलता है, वो सब क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, पर संयम के क्षेत्र में मनुष्य से पीछे रहते हैं। उसके पास वो नहीं थी। वो जानता था कि भगवान जो कहेंगे मैं कर ही नहीं पाऊंगा, और जब तक भगवान की वाणी के अनुरूप कोई चलने वाला नहीं होगा, भगवान का तीर्थ प्रवर्तित ही नहीं होगा। तो अब सोचा कौन कर सकता है इस काम को, योग्य पात्र को तलाशा जाए। तो उसे इंद्रभूति गौतम के अंदर ये संभावना दिखी, और जो आप लोग कथा देखते, एक वटुक ब्रह्मचारी का रूप लेकर के वो इंद्रभूति के पास गया और उसे भगवान की शरण में लाया। इंद्रभूति का अहंकार टूटा, वो भगवान का शरणागत हो गया, और जैन जगत में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का प्रथम गणधर गौतम गणधर के रूप में स्थापित हुआ। और उनने न केवल भगवान की बात को सुना, न केवल भगवान की बात को समझा, अपितु सुनने समझने के बाद क्षण भर में स्वीकार लिया और हम सबके लिए आदर्श बन गए। ओम। इस प्रकार आज एक नया प्रयोग आप लोगों ने किया है, लोगों को लाभ मिला। अब ये चीज़ें तो है, लेकिन प्रश्न तो नियमित चलते ही हैं। आप दोनों तरीके से अपना दे सकते हैं, और सभी इस तरह से लाभ लेते हुए अपने जीवन को इसी अनुरूप आगे बढ़ाए। इस भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।